मैंने एक प्लेयर था रिचर्ड रोजर्स, उसने भाई उसका सिलेक्शन परसेंटेज अगर आप देखोगे ना तो भाई 30 के बिल्कुल भी 30 से भी कम था, पर हमने उसे टीम में लिया और उसने क्या किया 3 विकेट उसने लेके दिया। और भाई जिस प्लेयर के बारे में मैंने पिछले मैच में कहा था उसने परफॉर्मेंस दिया था, चाहे वो जीएल के लिए मैं बात करूँ चाहे वो स्मॉल लीग की बात करूँ, मैंने A to Z सारी लीगें विन करी थी और उसके अलावा जीएल में भी काफ़ी अच्छी खासी रैंक लाई थी। और पिछले मैच की तरह इस मैच में भी मैं आपको अच्छी टीम दूंगा, चाहे वो जीएल की टीम हो चाहे स्मॉल लीग की टीम हो। आपने क्या करना है, पूरी तरीके से वीडियो को देख लेना है और प्लेयर्स के बारे में समझ लेना है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे आता है बैटिंग करने के लिए, चलेगा ये फ्लॉप होगा, कितनी ओवर की बॉलिंग मिलने वाली है, ऑलराउंडर है या नहीं है, डेथ कोर्स में कौन सा बॉलिंग बॉलर डालने वाला है, मतलब कि सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। प्लेयर्स के बारे में समझ के कोशिश करना खुद से टीम बनाने की। अगर अपनी टीम खुद से नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि मेरे को बनी बनी टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हो, मेरी फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लिंक पे क्लिक करना और भाई टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। उसके अलावा ये वीडियो का लास्ट मैंने आपको ड्रीम 11 की ऐप पे भी समझाया हुआ है प्लेयर्स के बारे में, तो वीडियो का ये समझ लेना कि वीडियो का सारा निचोड़ वहीं पे मत, क्योंकि वहाँ पे सब अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है और टीम भी समझाई गई है। उसके अलावा भाई एक लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब मैच के ऊपर आते हैं। देखो भाई मैच नंबर 30वां है, मैच होने वाला है यहाँ पे नटमग वॉरियर्स और यहाँ पे क्लब चैलेंजर्स के बीच में, और सेम टाइमिंग रहने वाली है, सेम वेन्यू रहने वाली है। अगर इस वेन्यू की बात की जाए कि इस वेन्यू पे कैसा रिकॉर्ड है, तो भाई देख लो एवरेज स्कोर लगभग यहाँ पे स्टार्टिंग के मैच में थोड़ा सा कम स्कोर बन रहा था, पर जैसे जैसे मैच बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे स्कोरिंग भी हो रहा है, तो एवरेज स्कोर लगभग यहाँ पे 120 के आसपास है। तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट के 5 मैचों में 53 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से कि पेसर्स को 33 और स्पिनर्स को 20। अब देखो जो स्पिनर्स को ये विकेट्स मिले हैं ना 20 विकेट्स, ये सेकंड इनिंग में मिले हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में तो भाई स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि पिच थोड़ी सी है जो खेल लेती है पिच, तो उसकी वजह से टर्न होती है थोड़ी सी, तो और जो बॉलर जो बैट्समैन होते हैं ना भाई वो भी प्रेशर के चक्कर में हिट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा उसके अलावा देखो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज तो रखना ही है, उसके अलावा अपने ऑलराउंडर्स को रखना है जो टॉप ऑर्डर में आते हुए बैटिंग करने के लिए और 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाए। उसके अलावा जो बॉलर डेथ को बॉलिंग कराएंगे ना उनको भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको भी टीम में रखना है, जो कि आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग डालेंगे। अगर नटमग वॉरियर्स की बात करें तो इसने 7 मैच जीता हुआ है और क्लब चैलेंजर्स ने यहाँ पे 4 मैच जीता हुआ है। उसके अलावा भाई हेड टू हेड से ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। अब देखो थोड़ी सी पॉइंट्स टेबल से भी ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। अब देखो जो मेन बात है कि अगर नटमग वॉरियर्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो इनकी ओर से प्लेइंग 11 ये है। अब प्लेइंग 11 में आपको ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। अब देखो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट बात ये है भाई कि जोश थॉमस और डिजॉन चार्ल्स बॉलिंग कराते हैं स्टार्टिंग कोर्स में, यहाँ पे नायरन बेल्फोन और यहाँ पे ट्यूसेंट बॉलिंग कराते हैं डेथ कोर्स में। तो जो डेथ वाले बॉलर हैं अपने जीएल की टीम में रोटेशन करके इनको ट्राई करना है। जीएल की टीम अगर मान लो 3 से 4 टीमें बना रहे हो तो उसमें इन प्लेयर्स को जरूर ट्राई करना, वीसी भी ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि डेथ कवर्स के जो बॉलर होते हैं उन्हें विकेट्स मिलते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे क्लब चैलेंजर्स की बात करूँ तो इनकी ओर से विकेट कीपिंग करते हैं सैमुअल चार्ल्स। इनमें भी आपको बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो स्टार्टिंग ओवर्स की अगर बात करें तो हेस्टन जैक्सन डूबी साइड बॉलिंग कराते हैं स्टार्टिंग ओवर्स में, रिचर्ड रोजर्स और यहाँ पे डैरन नेट बॉलिंग कराते हैं डेथ कोर्स में। अब देखो पिछले मैच में मैंने रिचर्ड रोजर्स को अपनी टीम में लिया था, क्योंकि इसने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करी थी और जीएल की टीम में, तो भाई कुल मिला के जो डेथ वाले बॉलर हैं उनको अपनी टीम में रखना है। अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किसे लेना है किसे ड्रॉप करना है। सबसे पहले फ्लेचर आते हैं, देख लो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, चाहे कैप्टन बनाना है या फिर ना बनाना, लेकिन एज अ प्लेयर अपनी टीम में लेके चलना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, कभी भी बड़ी इनिंग खेल के जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मैकडोनल्ड डेनियल। अब देखो एक मैच में हमने भाई यही गलती करी थी, ये इसने बॉलिंग भी करी थी और बैटिंग भी करी थी, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से पॉइंट देता है ये प्लेयर, तो एज अ प्लेयर लेके चलना है, क्योंकि दोनों तरीके से पॉइंट दे के जा सकता है। फिर यहाँ पे जेवन एंड्रू आते हैं। अब देखो ये जो जेवन एंड्रू है ना भाई अपनी टीम से विकेट कीपिंग कर सकता है, पर मैं कहूँगा ये ज़्यादातर फ्लॉप ही जाएगा। टॉप ऑर्डर में तो आता है बैटिंग करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर फ्लॉप ही जाता है, कभी भी फ्लॉप जा सकता है, इसलिए रखना नहीं अपनी टीम में। फिर यहाँ पे आते हैं कैलिस एंड्रू। अब देखो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, बॉलिंग बैकअप है नहीं, लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब देखो जॉन अलाइव आते हैं, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है और यहाँ पे बॉलिंग बैकअप है नहीं इस प्लेयर का। अब देखो डिजॉन चार्ल्स, बैटिंग और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा ये प्लेयर, कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देके जाएगा ये प्लेयर। फिर यहाँ पे काइल रेमंडू आते हैं। अब देखो लास्ट मैच में इसने बॉलिंग नहीं करी थी, पर बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा, इसलिए एज अ प्लेयर अपनी टीम में लेके चलना, क्योंकि ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखना होता है, दोनों तरीके से जो प्लेयर पॉइंट दे के जाते हो।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्लेयर आते हैं जोश थॉमस। थॉमस की बात की जाए तो भाई देख लो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है भाई का, और बॉलिंग से आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे के जा सकता है। हाँ, लास्ट के 3 मैचों से इसने भाई देखो बॉलिंग एक एक ओवर की मिली है, पर हम विकेट टेकर प्लेयर अब देखोगे लगभग हर एक मैच में इसने विकेट लिया है, इसलिए हमारी टीम इंपॉर्टेंट है। राइट आर्म फास्ट बॉलर है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके अगर NW के फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पे ट्यूसेंट आते हैं, विकेट टेकर प्लेयर है, लगभग हर एक मैच में विकेट लेगा, दो दो विकेट तो लेके जाएगा ही जाएगा, इसलिए हमारी टीम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। तो भाई इसलिए अगर ट्यूसेंट की फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो बिल्कुल ही आपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो प्लेयर है डेथ कोर्स में बॉलिंग कराने के लिए आता है। फिर यहाँ पे हाई फ्लाइट आते हैं, भाई देखो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहता है और बॉलिंग बैकअप है नहीं, लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। फिर यहाँ पे क्लब चैलेंजर्स के प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जावेद हजार्ड आते हैं। अब देखो स्टार्टिंग के मैचेस में इसने बॉलिंग करी थी, सॉरी वो टॉप ऑर्डर में आया था बैटिंग करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, इसलिए लेने से कोई फ़ायदा नहीं। रोनाल्ड कैटो, अब देखो टॉप ऑर्डर में तो आता है, रिकॉर्ड भी भाई का 19 की एवरेज, वेन्यू पे ओवरऑल 22 की एवरेज है, पर भाई अब देखो किसी मैच में चला नहीं, एक अगर 63 रन की पारी छोड़ दी जाए तो एक भी मैच में चला नहीं। अब हो सकता है आज के मैच में चल जाए, टॉप ऑर्डर में आता है तो इसके लिए GL की टीम में ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि भाई का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है और टॉप ऑर्डर में आता है, ये प्लेयर बल्लेबाजी करने के चल सकते हो। फिर यहाँ पे डुबी सेट आते हैं, अब देख लो भाई प्लेयर अच्छा है, लगभग हर एक मैच में बॉलिंग करी है और विकेट मिला है, पर अब देखो अगर आप स्विफ्ट जाना चाहते हो तो ले लेना, अगर थोड़ी सी रिस्की प्लेयर हो तो ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि हर एक मैच में लगभग 1 ओवर की बॉलिंग मिली है, तो बॉलिंग इसको पूरी नहीं मिली और भाई उतना विकेट भी नहीं ले रहा है, लास्ट के 4 मैचों से विकेट लेस गया है ये प्लेयर। फिर यहाँ पे आते हैं शेल्डन जोसेफ। जोसेफ की बात की जाए तो 2 ओवर की बॉलिंग कंफर्म कराएगा, लास्ट मैच में 3 विकेट लिया था इसने, सिलेक्शन भाई का लगभग 38% के आसपास है, तो चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, इसको मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। हाँ लेकिन एक बात है कि ग्लोब चैलेंजेस की अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये प्लेयर डेथ कोर्स में बॉलिंग डालेगा। फिर डैरन नेड आते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से पॉइंट कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अब GL की टीम में पक्का ही कैप्टन बनाना, इस स्मॉल लीग की टीम में बना के चल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से प्लेयर पॉइंट देके जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं रिचर्ड रोजर्स। अब देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, अब राइट आर्म स्पिन बॉलर है, लेकिन सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए आप इस प्लेयर को सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो ट्राई करके चल सकते हो। फिर सैमुअल चार्ल्स आते हैं, प्लेयर अच्छा है, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, अगर चाहो तो रख सकते हो, लेकिन भाई का अगर लास्ट मैच में देखा जाए तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे था, इस चीज़ को देखते हुए ड्रॉप कर सकते हो, और रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता। अब देखो वेन्यू पे 15 की एवरेज है मात्र, और 36 मैच में मात्र यहाँ पे 15 की एवरेज वेन्यू पे है, ओवरऑल है भाई की सब 12 की एवरेज, तो रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है। अब देखो हेस्टन जैक्सन आते हैं भाई, टॉप ऑर्डर को बल्लेबाज है, 18 की एवरेज है वेन्यू पे, और ओवरऑल 15 की एवरेज, इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है क्योंकि टॉप ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। अब जिस तरीके से फ्लॉप गया है लास्ट के 2 मैचों से, भाई का सिलेक्शन काफ़ी कम हो गया है, तो इसलिए एज अ टर्म कट प्लेयर भी ट्राई करके आप चल सकते हो। अब थोड़ी सी टीम देख लेते हैं किस प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। अगर भाई सबसे पहले आएंगे यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में, अब देखो यहाँ पे हजार्ड और एंड्रू काफ़ी नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो हमारे लिए विकेट कीपिंग सेक्शन में एंड्रू फ्लेचर और यहाँ पे चार्ल्स दो अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, दोनों ही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, तो मैंने इन दोनों को लिया हुआ है। अब देखो बैटिंग सेक्शन से बात की जाए तो अब देखो अगर अब भाई एज अ ट्रम्प कट प्लेयर कैटो को रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर फ्लॉप ही जा रहा है ये प्लेयर, पर कभी भी आपको बड़ी इनिंग खेल के जा सकता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में आ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए, और यहाँ बैटिंग विकेट काफ़ी अच्छी है, और कभी भी बैटिंग विकेट पे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चलते हैं। तो अब देखो GL की टीम में पक्का ही ट्राई करना है इसे एक टीम में, और इस प्लेयर को एज अ ट्रम्प कट प्लेयर ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए सेफ जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी टीम में मैकडोनल्ड डैनियल को ले रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग भी कर रहा है प्लेयर और बॉलिंग भी कर रहा है, और एक मैच में इसकी वजह से हम GL चूक गए, इसलिए मैं इसे ड्रॉप नहीं करूँगा, इसे अपनी टीम में लेकर चलूँगा। हेस्टन जैक्सन को भी टीम में ले रहा हूँ, फिर भी प्लेयर बैटिंग भी करने लगा है, और बैटिंग तो करता ही था टॉप ऑर्डर में, और बॉलिंग भी करने लगा है। अब देखो ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ से डेरन नेट को तो लूँगा ही लूँगा, डिजॉन चार्ल्स रहेंगे, मुर्रे रहेंगे, नेरन रहेंगे, और यहाँ पर रामडू को भी अपनी टीम में ले रहा हूँ, ये सारे प्लेयर मेरी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो यहाँ से जोसेफ को अगर CC की फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो मैं इसे लूँगा, अदरवाइज इसको ड्रॉप करके ड्रॉप भी कर सकते हो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग नहीं आती है तो, या फिर यहाँ पे रामडू को ड्रॉप करके यहाँ पे जोसेफ को ले सकते हो, या फिर जोसेफ को ड्रॉप करके रामडू को ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो भाई देखो यहाँ पे रोजर्स को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, उसके अलावा थॉमस को लूँगा, और यहाँ पे ट्यूसेंट को भी तीन तीन प्लेयर को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। अब देखो इसमें चेंजेस क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंजेस ये कर सकते हो भाई कि यहाँ से बैटिंग सेक्शन में से आप जैक्सन को ड्रॉप करके आप ये बॉलिंग सेक्शन डुबी सेट को ट्राई कर सकते हो, बस ये चेंजेस कर सकते हो, या फिर यहाँ से एक विकेट कीपर को सैमुअल चार्ल्स को ड्रॉप करके आप यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से रामडू को ट्राई करके चल सकते हो। लेकिन याद रखना फाइनल टीम ये नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, बस मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए टीम बताया हुआ है। अब कैप्टन और इस कैप्टन की बात करें तो
देखो भाई सबने कैप्टन बनाया यहाँ पे चार्ल्स को बनाया, पर हम भी चार्ल्स को ही बनाएंगे क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से पॉइंट देके जा रहा है। तो मैंने इसे कैप्टन बनाया। बीसी बात करूँ तो डैरेन नेट को सभी लोगों ने अच्छा ही बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो डैरेन नेट है ना भाई, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देता है, तो दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा भाई और से बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, फ्लेचर अच्छे ऑप्शन है, लेकिन भाई सिर्फ फ्लेचर अच्छा ऑप्शन है लेकिन फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इसे कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं बनाऊंगा। आप चाहो तो जेल की टीम में इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे चार्ल्स भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, मैकडोनल्ड डैनियल भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं जेल के लिए, हेस्टन जैक्सन भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।